30,000 आपका बजट है और आपको चाहिए थी बेस्ट लैपटॉप। 30,000 ऐसा बजट है यार, यहाँ पर हमको एकदम बेसिक लेवल का लैपटॉप मिलता है, लेकिन आराम से आप अपना ऑफिस वर्क कर सकते हैं, स्टडी पर्पस के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है वो भी कर सकते हैं। एंड 30,000 के लैपटॉप में आप कैजुअली गेम प्ले के साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई सिलेक्ट कौन सा लैपटॉप करें। और दोस्तों लैपटॉप सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ख्याल रखेंगे। लाइक अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो मिनिमम i3 12 Gen प्रोसेसर तो रहना ही चाहिए। एंड अगर आप AMD में जा रहे हैं तो Ryzen 3 का एटलीस्ट 7000 सीरीज तो लेना ही है। एंड लैपटॉप में मिनिमम 8GB रैम तो रहना ही चाहिए, और अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शंस मिल जाए तो और भी अच्छा। एंड 512GB का मिनिमम SSD रखना ही है भाई फॉर योर बेटर वर्क फ्लो। और जिनको ऑफिस वगैरह का वर्क करना है तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि MS Office 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस है कि नहीं। और भाई डिस्प्ले काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बिफोर कंसिडरिंग एनी लैपटॉप। सो आप पैनल जरूर देख लेना, IPS पैनल है, VA पैनल है कि SVA पैनल, क्योंकि भाई इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है इन द ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी। वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जितना भी लैपटॉप यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आधा से ज्यादा तो मैं चैनल में खुद ही रिव्यू कर रखा हूँ भाई साहब। सो लेट्स गेट डाउन इनटू द लिस्ट ऑफ टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000। सो द फर्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज Acer Aspire 3। ये लैपटॉप मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था और काफी अच्छा लैपटॉप है। PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग, ये लैपटॉप इजीली वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड 180 डिग्री का फ्लैट हिंज दिया हुआ है। सो ये मेरे को काफी अच्छा लगा कि 30,000 के लैपटॉप में हमको इतना अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको इंटेल का i3 12 Gen 1215U सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। टोटल 6 कोर एंड 8 थ्रेड, 6 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर रहता है एंड 4 एफिशिएंट कोर। बाकी Cinebench i23 के कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने है, आप देख पाएंगे कि ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। इंटीग्रेटेड इंटेल UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, तो आप आराम से यहाँ पर कैजुअली गेम प्ले कर पाएंगे। लाइक मैंने GTA 5 भी प्ले करके देखा, 25 से 30 FPS इजिली मिल रहा था इन फुल HD रिजोल्यूशन। एंड जिनको वीडियो एडिटिंग करना हो इन Adobe Premiere Pro, आप आराम से फुल HD लेवल का बेसिक वाला वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। एंड रील वगैरह तो आसानी से हो जाएगा इन दिस Acer Aspire 3 लैपटॉप। 8GB DDR4 3200 MHz का सिंगल चैनल रैम है, विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 64GB। एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड ये 30,000 के लैपटॉप में हमको 512GB का Gen 4 SSD देखने को मिलता है भाई, विच इज ट्रूली अमेजिंग यार। एंड ये SSD में 5029 Mbps का रीड स्पीड देखने को मिला है, राइट स्पीड इज 2588। ये सब चीज हमको 60,000 70,000 के लैपटॉप में भी इजीली देखने को नहीं मिलता, बट Acer ने प्रोवाइड किया है इन दिस 30,000 लैपटॉप। एंड सरप्राइजिंग फीचर्स की कमी नहीं है, यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड 45% एंटी-AC का कलर गैमेट। एंड रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। और डिस्प्ले क्वालिटी काफी शानदार है ड्यू टू द IPS पैनल, वाइब्रेंट कलर्स प्रोड्यूस करता है। सो आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे, इवन अपना वर्क भी करेंगे, सो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। एंड आई थिंक ये इकलौता ऐसा लैपटॉप है 30,000 के अंदर जिसमें आपको IPS पैनल देखने को मिल रहा है। लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, ना ही MS Office Home एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस। बट गुड थिंग, बैटरी काफी अच्छा है, दैट इज 55 वॉट आवर। एंड ड्यूरिंग माई टेस्टिंग आराम से यहाँ पर 6 से 7 घंटे का बैकअप मिल रहा था इन नॉर्मल ब्राउजिंग वर्क। एंड लैपटॉप में सभी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग द Type-C पोर्ट। एंड यहाँ पर Type-C पोर्ट से आप नॉर्मल डेटा ट्रांसफर ही कर पाएंगे। सो आप आराम से सभी वर्क ये लैपटॉप में कर पाएंगे। बाकी डिटेल रिव्यू चैनल प्रेजेंट है, डेफिनेटली कैन वॉच इट। देन जिनको सेम लैपटॉप 14 इंच के फॉर्म फैक्टर के साथ लेना है, देन यू कैन गो विद द Acer Aspire 3। यहाँ पर ना इंटेल का 13 Gen का प्रोसेसर देखने को मिलता है, सो दैट्स ग्रेट हियर। बट वेरिएंट इज लिटिल बिट लोअर, दैट इज 1305U। सो यहाँ पर आपको 5 ही कोर देखने को मिलते हैं, 6 थ्रेड। सो बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ से आप देख पाएंगे इंटेल का 13 Gen 1305U इज लेस पावरफुल एज कंपेयरिंग विद इंटेल i3 12 Gen 1215U, क्योंकि यहाँ पर एक ही परफॉर्मेंस कोर है, दैट्स वाई थोड़ा लोअर परफॉर्मेंस देखने को मिला एज कंपेयरिंग विद i3 12 Gen प्रोसेसर। बाकी अदर रिस्पेक्ट्स एज इट इज सेम है यार, बस यहाँ पर ना आपको 14 इंच का IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट इज सेम, दैट इज 45% एंटी-AC। एंड ये लैपटॉप भी आपको 30,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा, द बेस्ट बैंक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देन सेकंड लैपटॉप इन द लिस्ट इज Lenovo ThinkBook 15 G5। ThinkBook भाई काफी मोस्ट पॉपुलर सीरीज है फ्रॉम द Lenovo। सो ये लैपटॉप प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ आता है। एंड यहाँ पर आपको AMD का लेटेस्ट Ryzen 3 7000 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड वेरिएंट इज 7330U। टोटल 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स। बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ से आप देख पाएंगे कि ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। बाकी AMD का प्रोसेसर है तो यहाँ पर आपको Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है, आप आराम से यहाँ पर GTA 5 Valorant जैसे गेम प्ले कर पाएंगे। एंड यहाँ पर भी फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग हो जाता है यार। 8GB सोल्डर DDR4 3200 MHz का रैम देखने को मिलता है। एंड गुड थिंग, यहाँ पर भी आप रैम अपग्रेड कर पाएंगे अप टू 16GB। 512GB का Gen 4 SSD दिया हुआ है। एंड यहाँ पर ना SSD के आपको 2 स्लॉट्स देखने को मिलता है। एंड थिंकबुक सीरीज में भी आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलता है इंक्लूडिंग द फुली फंक्शन Type-C पोर्ट। मतलब Type-C पोर्ट
पोर्ट से यहाँ पर आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले पाएंगे एंड पावर डिलीवरी भी कर पाएंगे। बट डिस्प्ले में थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD TN पैनल का डिस्प्ले दिया हुआ है। सामने से वर्क करोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और भाई बजट लैपटॉप भी तो है ना, तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग ब्रांड करती ही है। 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बाकी थिंकबुक सीरीज अपने ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है यार। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, बट यू गेट फिंगरप्रिंट रीडर क्योंकि बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है। एंड यहाँ पर आपको MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन का भी लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को नहीं मिलता। बट यस बैटरी थोड़ा ठीक रहता है। 3 सेल 45 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है, इसलिए आप 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और 65 वॉट का AC अडाप्टर है, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेबल है यार। दोस्तों जिनको Lenovo ब्रांड में ही MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ लैपटॉप चाहिए, देन यू कैन गो विद द Lenovo IdeaPad Slim 3। लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, नॉट द एल्यूमिनियम बिल्डर। बट यहाँ पर ना इंटेल का i3 12th Gen प्रोसेसर दिया हुआ है, दैट इज लिटिल बिट मोर पावरफुल एज कंपेयरिंग विद Ryzen 3 7330U। बाकी इंटेल का प्रोसेसर है तो UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है। 8GB DDR4 3200 MHz का रैम यहाँ पर भी दिया हुआ है। मैक्सिमम आप 16GB तक अपग्रेड कर पाएंगे। 512GB का Gen 4 SSD दिया हुआ है, बट यहाँ पर SSD के एक ही स्लॉट प्रेजेंट है, सो आपको रिप्लेस करके अपग्रेड करना होगा। वही हमको थिंकबुक सीरीज में दो SSD के स्लॉट्स मिल रहे थे यार। यहाँ पर भी सभी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, न ही फिंगरप्रिंट रीडर यहाँ पर देखने को मिलता है। बट गुड थिंग MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस प्रेजेंट है। एंड डिस्प्ले एंड बैटरी एज इट इज सेम है एज कंपेयरिंग विद Lenovo थिंकबुक सीरीज। एंड ये लैपटॉप भी 30,000 के आसपास इजिली अवेलेबल हो जाता है। द नेक्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज Asus का मोस्ट फेमस Asus VivoBook Go 15 लैपटॉप। लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है एंड आपको 180 डिग्री का फ्लैट हिंज देखने को मिलता है इन ऑल द Asus VivoBook Go सीरीज। एंड यहाँ पर आपको AMD का 7000 सीरीज Ryzen 3 7320U प्रोसेसर देखने को मिलता है। टोटल 4 कोर है एंड 8 थ्रेड, और यहाँ पर चारों के चारों कोर ना परफॉर्मेंस कोर रहता है। लाइक इंटेल में क्या हो रहा था, कुछ परफॉर्मेंस कोर रहता था, कुछ एफिशिएंट कोर। दैट्स वाई यहाँ पर 4 कोर होने के बावजूद भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाता है। एंड बेंचमार्क कंपेरिजन ग्राफ आपके सामने आप देख पाएंगे ये प्रोसेसर कहाँ पर स्टैंड आउट करता है। AMD का प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है। आप आराम से 25 से 30 FPS का लुत्फ उठा पाएंगे इन GTA 5 एंड Valorant जैसे गेम में आपको आराम से 100+ FPS देखने को मिल जाएगा इन दिस Asus VivoBook Go 15 लैपटॉप। एंड जितने भी लैपटॉप AMD के 7000 सीरीज प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं वहां पर ना आपको LPDDR5 रैम देखने को मिलता है, दैट इज ऑनबोर्ड रैम। तो यहाँ पर भी 8GB LPDDR5 रैम देखने को मिलता है विद द 5500 MHz ऑफ फ्रीक्वेंसी। रैम आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑनबोर्ड रैम है, बट फ्रीक्वेंसी अच्छा होने के कारण आप 8GB में भी आराम से अपना मल्टीटास्किंग वर्क ये लैपटॉप में कर पाएंगे। 512GB का SSD देखने को मिलता है विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 1TB बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। लैपटॉप में सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलता है इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट एंड पोर्ट्स की लिस्ट आपके सामने है यार। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, बट गुड थिंग यहाँ पर आपको MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम सपोर्ट देखने को मिलता है। अब देखो यार बजट लैपटॉप है तो कहीं ना कहीं ब्रांड कॉस्ट कटिंग तो करती ही है। यहाँ पर आपको 15.6 इंच का फुल HD WE पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है। 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड जो डिस्प्ले है वो एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। तो डिस्प्ले ठीक ही है एज पर 30,000 लैपटॉप, लेकिन अगर आप एंगल चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं कलर शिफ्ट होता है। दैट्स वाई मैं पहले मेंशन किया था कि Acer Aspire 3 जो लैपटॉप है वो इकलौता ऐसा लैपटॉप है जहां पर IPS पैनल मिलता है। बाकी सभी लैपटॉप में आपको नॉर्मल WV या SVA पैनल का ही डिस्प्ले मिलेगा यार। एंड जो AMD का 7000 सीरीज का प्रोसेसर है ना, ये 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बना हुआ है। सो यहाँ पर भी आराम से 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला विद दिस 42 वॉट आवर ऑफ बैटरी। एंड ये लैपटॉप भी 28,000-29,000 के आसपास इजिली अवेलेबल हो जाता है यार। देन जिनको सेम लैपटॉप 14 इंच फॉर्म फैक्टर के साथ चाहिए विद नमपैड, देन यू कैन गो विद द Asus VivoBook Go 14। इसका भी रिव्यू चैनल में प्रेजेंट है, डेफिनेटली कैन वॉच इट। एंड बाकी स्पेक्स एज इट इज सेम है कंपेयरिंग विद Asus VivoBook Go 15 लैपटॉप। देन भाई डेल एक ऐसा ब्रांड है जो कभी भी डिस्प्ले क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करता, चाहे वो बजट लैपटॉप ही क्यों ना दे। द लैपटॉप इज Dell Inspiron 153520। लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ है, काफी अच्छा लैपटॉप है यार। एंड यहाँ पर आपको इंटेल का i3 12th Gen 1215U प्रोसेसर देखने को मिलता है। टोटल 6 कोर है एंड 8 थ्रेड। इंटेल का UHD ग्राफिक्स है, सो आप आराम से यहाँ पर कैजुअली GTA 5 प्ले कर पाएंगे अलॉन्ग विद द वीडियो एडिटिंग वर्क्स। 8GB DDR4 2666 MHz फ्रीक्वेंसी के साथ रैम देखने को मिलता है विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 16GB। रैम का फ्रीक्वेंसी कम है बट रियल लाइफ
यूजेस में मेरे को कोई भी परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं मिला ड्यूरिंग द मल्टीटास्किंग वर्क। 512 GB का SSD है विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 1 TB। एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट नहीं है यार, यू हैव टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन टू अपग्रेड। एंड डेल के लैपटॉप में सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल है बट टाइप सी पोर्ट इज मिसिंग हियर। बट गुड थिंग डिस्प्ले काफी ज्यादा झकाश है। यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD WVA पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर इट आउट, IPS पैनल एंड डेल का WVA पैनल इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट यार, आप क्वालिटी खुद ही देखो। एंड वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग, ये 30,000 के लैपटॉप में हमको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है और WVA पैनल होने के कारण यहाँ पर आप आराम से ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वाला वर्क करेंगे ना तो कलर्स में कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं होगी। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, ना ही फिंगरप्रिंट रीडर है, बट यू गेट MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 लाइफ टाइम लाइसेंस। एंड यहाँ पर भी हमको सेम बैटरी देखने को मिलता है, दैट इज 41 वॉट आवर। इजिली आप 5 से 6 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम दिस डेल इंस्पिरॉन 3520 लैपटॉप। एंड जिनको डेल ब्रांड में ही हायर रैम फ्रीक्वेंसी एंड टाइप सी पोर्ट के साथ लैपटॉप चाहिए देन यू कैन गो विद द डेल इंस्पिरॉन 15 3535 लैपटॉप। यहाँ पर ना आपको AMD का Ryzen 3 7320U प्रोसेसर देखने को मिलता है, वही आपको 4 कोर देखने को मिल जाएगा एंड 8 थ्रेड। एंड मैं आपको बताया था यार 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आपको 8GB LPDDR5 5500 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाला रैम देखने को मिलता है। सो आपका मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा इन दिस डेल इंस्पिरॉन लैपटॉप विद AMD 7000 सीरीज। एंड ये भी ना 30,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है और यहाँ पर आप थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे ड्यू टू द 6 नैनोमीटर प्रोसेसर। एंड द लास्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज द मोस्ट ट्रस्टेड HP 15 लैपटॉप। ये लैपटॉप भी मैंने 1.5 साल पहले रिव्यू किया था भाई, और उस टाइम ये लैपटॉप ना 40,000 45,000 के आसपास अवेलेबल होता था। HP 15 बिल्कुल न्यूली रीडिजाइन लैपटॉप है, PC ABS का बिल्ड क्वालिटी है एंड यहाँ पर आपको HP 15s के कंपेरिजन में अच्छा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर भी AMD का Ryzen 3 7000 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड वेरिएंट इज 7320U। टोटल 4 कोर एंड 8 थ्रेड। बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने आप देख पाएंगे ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। एंड आपको पता लग ही गया होगा यार, यहाँ पर भी 8GB LPDDR5 रैम देखने को मिलता है विद 5500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। रैम इज ऑन बोर्ड तो आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, बट बिलीव मी 5500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज वे हायर। आप आराम से मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे विदाउट एनी लैग एंड आपको रैम अपग्रेड करने का भी उतना नीड नहीं है इन दिस 30,000 लैपटॉप। 512GB का SSD दिया हुआ है विच इज अपग्रेडेबल बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। एंड HP के 15 लैपटॉप में भी आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलता है इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट। लैपटॉप में अगेन ब्रांड ने कॉस्ट कटिंग किया है बाय प्रोवाइडिंग 15.6 इंच फुल HD SVA पैनल डिस्प्ले। आप थोड़ा बहुत एंगल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर शिफ्ट होते नजर आएगा। बाकी ब्राइटनेस अच्छा है, दैट इज 250 निट्स, कलर गैमेट इज 45% NTSC एंड रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। और ये लैपटॉप का भी डिटेल रिव्यू देख लेना भाई, मैंने एक एक चीज कवर किया है ऑफ दिस HP 15 लैपटॉप। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता, ना ही फिंगरप्रिंट रीडर है, बट स्टूडेंट्स एंड ऑफिस होल्डर के लिए अच्छी चीज यहाँ पर आपको MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस मिल जाता है। एंड यहाँ पर भी सेम 3 सेल 41 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है। आप आराम से 5 से 6 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन दिस HP 15 लैपटॉप। एंड कैजुअली गेमिंग सभी लैपटॉप में हो जाता है यार, मैंने तो प्रॉपर टेस्ट भी किया है एंड वीडियो एडिटिंग भी करके देख रहा था। ये लैपटॉप में आराम से हो जा रहा था फुल HD लेवल का मोबाइल के फुटेजेस, नॉट कैमरा फुटेज। सो यस, ये भी लैपटॉप 30,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। द बेस्ट बाइंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो दोस्तों, ये था माई बेस्ट लैपटॉप पिक्स अंडर द बजट ऑफ 30,000। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो आप Acer Aspire 3 प्रीफर करो यार, क्योंकि वहां पर ना हमको सभी चीज एकदम रापचिक देखने को मिलता है एक्सेप्ट द MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन लाइफ टाइम लाइसेंस। और क्या ही बोलूं यार, आज जितना भी लैपटॉप बताया हूं सभी अच्छा है। किसी में कुछ खामियां है तो किसी में कुछ खूबियां। सो आप देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा मेन प्रायोरिटी है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द लैपटॉप फ्रॉम द लिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।